कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता 39वां अध्याय। ब्रह्मा जी की आदि सृष्टि का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सौनक उवाच श्रुतं मे महदाख्यानं यत्त्वया परिकीर्तितं सनत्कुमार कालेय संवादं परमार्थदम्। ओम नमः शिवाय। अतोऽहं श्रोतुमिच्छामि यथा सर्गस्तु ब्रह्मणः समुत्पन्नं तु मे ब्रूहि यथा व्यासाच्च ये श्रुतम्। ओम नमः शिवाय। सूतुवाचो मुने शृणु कथां दिव्यां सर्वपापो प्रणाशिनीं कथ्यमानां मया चित्रां बह्व्यर्था श्रुते विस्तरामो यश्चैनाम पाठयेत्तां च शृणुयाद्वाप्यभीक्षणः स्वयं साधारणं कृत्वा स्वर्गलोके महीयते। प्रधानं पुरुषो यत्य नित्यं सदसदात्मकं प्रधान पुरुषो भूत्वा निर्ममे लोकभावनः स्रष्टारं सर्वभूतानां नारायण परायणं तम वै विद्धिं मुनिश्रेष्ठो ब्राह्मणो मतीजो तौजसं यस्माद् कल्पयत कल्पाः समग्रा शुचयो यतः भवन्ति मुनि शार्दूलो नमस्तस्मै स्वयंभुवे तस्मै हिरण्यगर्भाय पुरुषायेश्वराय च नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि भूयः सर्गमनुत्तमम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा स्रष्टा हरिपाता संहर्ता च महेश्वरः तस्य सर्गस्य नान्योस्ति काले काले तथा गते सोऽपि स्वयंभू भर्गवानो शिश्रक्षुर्विविधा प्रजाः अप एवो ससर्जादो तासु वीर्यमवासृजतो आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः अनयं तस्य ता पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः हिरण्यवर्णं भवत्तदो दण्डमुदकेशयं तत्र यज्ञे स्वयं ब्रह्मा स्वयं भूरिति विश्रुतः हिरण्यगर्भो भगवानु शित्वा परिवत्सरं तदण्डं करोद द्वैधं दिवं भूमि च निर्ममे अधोधोर्ध्वं प्रयुक्तानि भुवनानि चतुर्दशः तयोः सकलयोर्मध्यो आकाशं सृजत् प्रभुः अप्सु परिप्लवां पृथ्वीं दिशश्च दशधा दधे तत्र कालं मनोवाचं कामक्रोधावथोरथिं मरीचि मत्र्याङ्गिरसो पुलस्त्यं पुलहं क्रतुं वसिष्ठं तु महातेजाः सोऽसृजत्तप्त मानसाम् सप्त ब्राह्मण इत्येते पुराणे निश्चयं गताः ततो सृजत पुनर्ब्रह्मा रुद्रान् क्रोधसमुद्भवान् सनत्कुमारं चारिसिं सर्वेषामपि पूर्वजं सप्त चैते प्रजायन्ते पश्चादुद्राश्च सर्वतः अतः सनत्कुमारस्तु तेजः संक्षिप्य तिष्ठति तेषां सप्तमहावंशा दिव्या देवर्षि पूजिताः प्रजायन्ते क्रियावन्तो महर्षिभिरलङ्कृताः विद्युतो शनिमेघाश्च रोहितेन्द्रो धनुंसि च पयांसि च ससर्जादो परजन्यं च ससर्जः ऋचो यजूंसि सामानि निर्ममे यज्ञसिद्धये। ओम नमः शिवाय। पूज्यांस्तैरयजन् देवान् नित्येव मनुशुश्रुमा अमुखाद् देवान् जनयत् पितृश्च वाथ वक्षसः प्रजानाश्च मनुष्यान् वै जघनान् निर्ममे सुरान्। ओम नमः शिवाय। उच्चावचानि भूतानि गात्रेभ्यस्तस्य जग्गिरे आपवश्य प्रजा सर्गं सृजतो हि प्रजापते सृज्यमाना प्रजाश्चैव नावर्धन्तो यदा तदा द्विधा कृत्वात्मनो देहं स्त्री चैव पुरुषो भवतो
सस्रजेथो प्रजा सर्वा महिम्ना व्याप्य विश्वतः विराजं सस्रजिष्णु च सृष्टः पुरुषं विराटो द्वितीयं तं मनुं विद्धिं मनोरन्तरमेव च सह वैराजः प्रजा सर्वाः ससर्ज पुरुषः प्रभु नारायणो विसर्गस्य प्रजा तस्याप्ययोनिजाः आयुष्मान कीर्तिमान धन्यः प्रजावांश्च भवत्ततः इत्येवमादि सर्गस्ते वर्णितो मुनिसत्तम आदि सर्गम विदित्वैवं यथेष्टाम प्राप्नुयाद गतिम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता 29वां अध्याय ब्रह्मा जी की आदि सृष्टि का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सौनक ऋषि बोले, हे ऋषियों, आपने परमार्थ प्रदान करने वाला सनत कुमार एवं व्यास जी का संवाद रूप जो महान आख्यान है उसे मैंने सुना दिया है। अब जिस प्रकार ब्रह्मा की सृष्टि उत्पन्न हुई उसे मैं सुनना चाहता हूँ। जैसा आपने व्यास जी से सुना है उसे वैसे का वैसा मुझे कहने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे मुने, मेरे द्वारा कही जाती हुई श्रुतियों में विस्तार से वर्णित अनेक अर्थों वाली सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली दिव्य तथा अद्भुत कथा को आप सुने। जो मनुष्य इसे पढ़ता है अथवा बार बार सुनता है वह अपनी वंश परंपरा को स्थिर रखते हुए स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जो परमात्मा प्रधान तथा पुरुष स्वरूप है, जो नित्य और सदात्मक है, उन्हीं पुरुष रूप लोक सृष्टा के द्वारा प्रधान अर्थात प्रकृति के माध्यम से की गई सृष्टि है। हे मुनिश्रेष्ठ, नर नारायण परायण तथा अमित तेजस्वी उन ब्रह्मा जी को सभी प्राणियों की सृष्टि करने वाला जानना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, जिनसे सभी पवित्र कल्पों पदार्थों की सृष्टि हुई है तथा जिनसे सब कुछ पवित्र होता है, उन स्वयंभू को नमस्कार है। उन हिरण्यगर्भ पुरुष परमेश्वर को नमस्कार करके मैं इस सर्वश्रेष्ठ सृष्टि का वर्णन आपसे कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। समय समय पर ब्रह्मा इस सृष्टि के सृजनकर्ता भगवान विष्णु, पालनकर्ता एवं भगवान सदाशिव जी संघर्ता रहे हैं। इनके अतिरिक्त सृष्टा अथवा लय करने वाला अन्य कोई नहीं है। नाना प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि इच्छा से भगवान स्वयंभू ब्रह्मा ने सर्वप्रथम जल को उत्पन्न किया और उनके ओज का आधान किया। जल को नार कहा क्योंकि वह नर से उत्पन्न हुआ है। वह जल पूर्व समय में भगवान का आश्रय हुआ था, अतः वे नारायण कहे गए। भगवान के द्वारा जल में आधान किए गए ओज से एक सुवर्णमय अंड प्रकट हुआ, उससे स्वयं ब्रह्मा उत्पन्न हुए, अतः वे स्वयंभू कहे गए। ओम नमः शिवाय। भगवान हिरण्यगर्भ ने 1 वर्ष तक वहां निवास कर उस अंडे को 2 भागों में विभक्त किया और उनसे स्वर्ग तथा भूलोक का निर्माण किया। उन्होंने उसमें नीचे और ऊपर कुल 14 भुवनों की रचना की। प्रभु ने दोनों खंडों के बीच में आकाश का सृजन किया। उन्होंने जल में तैरती हुई पृथ्वी तथा 10 दिशाओं की रचना की और वही काल, मन, वाणी, काम, क्रोध एवं रति को बनाया। ओम नमः शिवाय। तत्पश्चात उन महातेजस्वी ने मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु एवं वशिष्ठ इन 7 मानस ऋषियों को उत्पन्न किया। पुराण में ये ही 7 ऋषि ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उसके बाद पुनः ब्रह्मा जी ने क्रोध से उत्पन्न होने वाले रुद्रों की एवं सबके पूर्वज ऋषि सनत कुमार जी की रचना की। इस प्रकार ये सप्तर्षि पहले एवं रुद्र उनके बाद उत्पन्न होते हैं। सनत कुमार तो अपने तेज का संवरण कर स्थित रहते हैं, किंतु उन सप्तर्षियों के 7 महावंश उत्पन्न होते हैं जो दिव्य देवर्षियों से पूजित, क्रियाशील तथा महर्षियों से अलंकृत हैं। ओम नमः शिवाय। उसके बाद उन्होंने विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित, इंद्र, धनुष, जल एवं पर्जन्य को उत्पन्न किया। इसके बाद उन्होंने
यज्ञ संपादन के लिए ऋक, यजु तथा सामवेद की रचना की। उन वेदों के द्वारा ही पूज्य देवगणों का यजन किया गया, ऐसा हम सुनते आए हैं। ओम नमः शिवाय। उन्होंने अपने मुख से देवताओं को, वक्ष स्थल से पितरों को, उपस्थेंद्रिय से मनुष्यों को और जघन से दैत्यों को उत्पन्न किया। इस प्रकार प्रजा की सृष्टि करते हुए उन आपव अर्थात जल में प्रकट हुए प्रजापति ब्रह्मा जी के अंगों से उच्च तथा साधारण श्रेणी के बहुत से प्राणी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के द्वारा सृजन की जाती हुई सृष्टि जब नहीं बढ़ी, तब वे अपने शरीर को दो भागों में विभक्त कर एक भाग से पुरुष और दूसरे भाग से नारी हो गए। इसके बाद अपनी महिमा से सारे संसार में व्याप्त होकर उन्होंने संपूर्ण प्रजा को उत्पन्न किया। भगवान विष्णु ने विराट आपो ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन विराट ने पुरुष को उत्पन्न किया। उस पुरुष से ही द्वितीय सृष्टिकर्ता मनु समझिए तथा यहीं से मनवंतर का आरंभ भी मानना चाहिए। उन्हीं प्रभावशाली बैराज पुरुष मनु ने समस्त प्रजाओं की सृष्टि की थी। भगवान नारायण का आपो प्रजापति ब्रह्मा जी के रूप में हुआ प्रजा सर्ग अयोनिज था। वह सर्ग आयुष्मान, कीर्तिमान, धन्य तथा प्रजावान हुआ। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपसे आदि सर्ग का वर्णन कर दिया। मनुष्य इस आदि सर्ग को जानकर यथेष्ट गति को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। इति श्री शो महापुराणे पंचम्याम उमा संहितायाम आदि सर्ग वर्णनम नाम एकोनत्रिंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शो महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में आदि सर्ग वर्णन नामक 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शो महापुराण उमा संहिता 300 अध्याय। ब्रह्मा जी द्वारा स्वयंभू मनु आदि की सृष्टि का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सूतवाचो संसृष्टासु प्रजास्वेव आपवोथो प्रजापतिः तेभे वै पुरुषः पत्नीं सतरूपां योनिजामो आपवस्य महिम्ना तु दिव्यमावृत्य तिष्ठतः धर्मेणैव महात्मा सा सतरूपाप्यजायत। ओम नमः शिवाय। सा तु वर्षशतं तप्त्वा तपः परम दुश्चरं भरतारं दीप्त तपसं पुरुषं प्रत्यपद्यत। सा वै स्वयंभुवो यज्ञे पुरुषो मनुरुच्यते तस्यैक सप्तति युगं मनवन्तरमिहोच्यते। वैराजात पुरुषाद्वीरा सतरूपा व्यजायत अप्रिय व्रतोत्तान पादो वीरकायाम जायताम। काम्या नाम महाभागा कर्मदस्य प्रजापते काम्या पुत्रास्तयत्वान् सम्राटा साक्षिर विराट प्रभु साक्षी बिट प्रभु। ओम नमः शिवाय। उत्तान पादो जनयत पुत्रान् सक्रमसा उत्तानपादो जनयत पुत्रान् सक्र समान प्रभुः ध्रुवं चातनयं दिव्यमात्मानंद सुवर्चसम्। धर्मस्य कन्या शुश्रोणी सुनीतिर्नाम विश्रुता उत्पन्ना चापि धर्मेणो ध्रुवस्य जननी तथा। ध्रुवो वर्षसहस्राणि त्रीणि दिव्यानि कानने तपस्ते पेशा बालस्तु प्रार्थयन् स्थानमव्ययम्। तस्मै ब्रह्मा ददौ प्रीता स्थानमात्मसमं प्रभु अचलं चैव पुरतः सप्तर्षीणां प्रजापतिः। तस्मात् पुष्टिश्च धान्यश्च ध्रुवात् पुत्रो व्यजायताम। पुष्टिदेवं समुत्थायाः पंचपुत्रान् कल्मषान्। रिपुं रिपुञ्जयं विप्रं ब्रकलं व्रसतेजसं रिपुरेवं च महिषी चाक्षुषं सर्वतो दिशम्। अजीजनत पुष्करिणां वरुणं चाक्षुषो मनुः अमनोरजायन्त दशः नाटबलायां महोजसः। कन्यायां हि मुनिश्रेष्ठो वैराजस्य प्रजापते पुरुरमासः शतदुम्नस्तपस्वी सत्यवित्कपिः। अग्निष्टो मोतिरात्रश्चातिमन्यु सुयसात्नस अपुरोरजनयत पुत्रान् षडाग्नेयी महाप्रभानो। अंगं सुमनसं ख्यातिं श्रुतिमंगिरसंगयम् अंगात् सुनीता भार्या वै बेनमेकमे सूयत।
क्षमा कीजिएगा, अपचारेण बेनस्य कोपस्तेषां महान् भूतो अहंकारेण एव तम जगनुर्मुनियो धर्म तत्परः। अथ प्रजार्थमृषयाः प्रार्थितास्य सुनीथयाः सारस्वतास्तदा तस्य अममन्थुरे दक्षिणं करं बेनस्य पाणो मथिते असंबभूव ततः पृथु सहसा द्विकवची जातस्तेजसादित्य सन्निभः अवतारा सा विष्णुर्हि प्रजापालन हेतवे धर्म संरक्षणार्थाय दुष्टानां दंड हेतवे पृथुर्वैन्यस्तदा पृथ्वीं रक्षत् क्षत्रपूर्वजः राजसूयाभिषिक्तानामाद्यः सा वसुधापतिः तस्माच्चैव समुत्पन्नो निपुणो सूतमागधः तेनेयं गौरमुनिश्रेष्ठो दुग्धा सर्वहिताय वै सर्वेषां वृत्तिदस्याभूद्देवर्षि सुररक्षसां मनुष्याणां विशेषेणो शतयज्ञकरो नृपः प्रथो पुत्रो तु यज्ञाते धर्मज्ञो भुवि पार्थिवो अभिजिताश्वश्च हर्यक्षो महावीरो सुविश्रुतो शिखण्डिनी चा जनयत पुत्रं प्राचीनो बर्हिषं प्राचीनाग्राकुशस्तस्य पृथ्वीतलचारिणः समुद्रतनया तेनो धर्मतः सुविवाहिता रेजेदीकतरम राजा कृतदारो महाप्रभु समुद्रो तनयायास्तु दश प्राचीन बर्हिषः बभूवुस्तनया दिव्याः बहुयज्ञकरस्य वै सर्वे प्राचेतसा नाम्ना धनुर्वेदस्य पारगा सर्वे प्रचेतसा नाम्ना धनुर्वेदस्य पारगाः अप्रधग धर्माचरणस्ते तप्यन्तो महातपः 10 वर्षो सहस्राणि समुद्रो सलिलेशयाः रुद्रगीतं जपन्तश्च शिवध्यानपरायणाः तपश्चरत्सु पृथिव्यामभवंश्चो महीरुहा आरक्ष्यमाणायां पृथिव्यां बभूवाथो प्रजक्षयाः तान् दृष्ट्वा तु निवृत्तास्ते तपसो लब्धसाध्वराः चक्रुर्धूर्म निशार्दूला दग्धुकामास्तपोबलाः प्राचेतसा मुखेभ्यस्ते प्रासजन्नग्निमारुतो वृक्षानुन्मूल्य वायुस्तान् दह्यद्यव्यवाहिनाः वृक्षक्षयं ततो दृष्ट्वा किञ्चिच्छेषेषु साखिषु उपगम्याब्रवीदेतान् राजा सोमः प्रतापवानो सोमवाचो कोपमयच्छत राजानः सर्वे प्राचीन बर्हिषा अनुभूतानुकन्येयं वृक्षाणां वरवर्णिनी भविष्यं जानता सा तु धृता गर्भेण वयमया भार्या भूस्तु महाभागा सोमवंशो विवर्धिनी अस्यामुत्पश्यते विद्वान् दक्षो नाम प्रजापति सृष्टिकर्ता महातेजा ब्रह्मपुत्रः पुरातनाः युष्माकं तेजसार्धेन युष्माकं तेजसार्धेन मम चानेन तेजसा ब्रह्म तेजोमयो भूपा प्रजा संवर्धयिष्यति ततः सोमस्य वचना जग्रहुस्ते प्रचेतसा भार्या धर्मेण तां प्रीत्या वृक्षजां वरवर्णिनीम् तेभ्यस्तस्यास्तु संयज्ञे दक्षो नाम प्रजापतिः सोऽपि यज्ञे महातेजा सोमस्यांसेन वै मुने आचरांश्चैव द्विपदोऽथो चतुष्पदः संसृज्य मनसा दक्षो मैथुनीं सृष्टिमारभतो वीरणस्य सुतां नाम्ना वीरणी सा प्रजापते उपमेये सुविधिना सुधर्मेणो पतिव्रतामो हर्यस्यानुयुतं तस्यां सुतान् पुण्यान् जीजनतो ते विरक्ता बभूवुश्च नारदस्योपदेशतः तच्छ्रुत्वा सा पुनर्दक्षः सुबला स्वान् जीजनत नामस्तस्तनयास्तस्यां सहस्रोपरि संख्यया तेऽपि भ्रातृपथा यातास्तन्मुनेरूपदेशतः नागमन् पितृसान्निध्यं विरक्ता भिक्षुमार्गिणाः ॐ नमः शिवाय। तच्छ्रुत्वा शापमात् क्रुद्धो मुनिये दुसहं ददौ कुत्रचिन्नो लभस्त्वेति संस्थितिः कलहप्रियाः संवितोऽथ
संवितोऽथो त्रिधात्रा हि सा पश्चादो सृजत् श्रियः महाज्वाला स्वरूपेण गुणैश्चापि मुनीश्वराः ददौ सा दश धर्माय कश्यपाय त्रयोदशा द्वे चैवं ब्रह्मपुत्राय द्वे चैवांगिरसे तदा द्वे क्रसास्वाय विदुषे मुनिये मुनिसत्तमो शिष्टा सोमाय दक्षोऽपि नक्षत्रांख्या ददौ प्रभु ताभ्यो दक्षस्य पुत्रीभ्यो जाता देवासुरादयाः बहवास्तनया ख्यातास्तै सर्वे पूरितं जगतो तथा प्रवृत्ति विप्रेन्द्रो प्रजा मैथुन संभवाः संकल्पात् दर्शनात् सर्वा परसात् पूर्वेषां सृष्टिरुच्यते शौनकवाच अंगुष्ठादो ब्रह्मणो यज्ञे दक्षश्चोक्तस्त्वया पुरा कथं प्राचेत सत्वं हि पुनर्लेभे महातपाः एतं मे संशयं भूतो प्रत्याख्यातुं त्वमर्हसि चित्रमेतत्स सोमस्य कथं स्वासुरतां गतः सूतवाच उत्पत्तिश्च निरोधश्च नित्यं भूतेषु वर्तते कल्पे कल्पे भवन्त्येते सर्वे दक्षादयो मुनेः इमां विसृष्टिं दक्षस्य यो विद्यात् सचराचरां प्रजावानायुषा पूर्णा स्वर्गलोके महीयते। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता 30वां अध्याय ब्रह्मा जी द्वारा स्वयंभू मनु आदि की सृष्टि का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, इस प्रकार अयोनिज मानस प्रजाओं की रचना हो जाने के पश्चात आपो प्रजापति पुरुष अर्थात मनु ने अयोनिजा शतरूपा नामक पत्नी प्राप्त की। अपनी महिमा से द्युलोकों को प्राप्त करते स्थित हुए मनु ने धर्म से ही अपनी पत्नी शतरूपा की उत्पत्ति हुई थी। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। 100 वर्ष तक अत्यंत कठिन तप करके शतरूपा ने तपस तेज से संपन्न पुरुष को पति रूप में प्राप्त किया था। प्रादुर्भूत हुए वे पुरुष ही स्वयंभू मनु कहे जाते हैं। उनके अधिकार का 71 चतुर्युगों का समय इस संसार में एक मनवंतर कहा जाता है। उन बैराज पुरुष ने अपने ही अंश के द्वारा बीरा शतरूपा उत्पन्न हुई और उस बीरा शतरूपा से स्वयंभू मनु ने प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनकी एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम काम्या था। वह महाभागा काम्या कर्दम प्रजापति की भार्या हुई। काम्या से सम्राट साक्षी आदि अवित प्रभु नामक 3 पुत्र हुए। प्रभु उत्तानपाद ने इंद्र के समान अनेक पुत्रों को उत्पन्न किया और आत्माराम परम तेजस्वी ध्रुव नामक एक अन्य पुत्र को भी उत्पन्न किया। सुंदर कटिवाली धर्मकन्या सुनीति नाम से प्रसिद्ध थी। वह धर्मकन्या सुनीति ध्रुव की माता थी। उस बालक ध्रुव ने अविनाशी स्थान प्राप्त करने की इच्छा से दिव्य 3000 वर्ष पर्यंत वन में कठोर तप किया। प्रजापति प्रभु ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर सप्तर्षियों के सम्मुख उसे अपने ही समान अचल स्थान प्रदान किया। उस ध्रुव से पुष्टि तथा धान्य नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। पुष्टि ने समुत्सा के रिपु रिपुंजय विप्र ब्रकल और ब्रस्तेजा नाम वाले 5 पाप रहित पुत्रों को उत्पन्न किया। रिपु की पत्नी ने सभी दिशाओं में विख्यात चाक्षुष नामक पुत्र को जन्म दिया। चाक्षुष मनु ने पुष्करणी से वरुण नामक पुत्र उत्पन्न किया। हे मुनिश्रेष्ठ, मनु से प्रजापति बैराज की कन्या नडवाला के गर्भ से 10 तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। उन पुत्रों के नाम पुरु, मास, शतद्युम्न, तपस्वी, सत्यवित, कवि, अग्निष्टोम, अतिकाल, अतिमन्यु एवं सुयस हैं। अग्नि की पुत्री ने पुरु से परम तेजस्वी अंग, सुमना, ख्याति, श्रुति, अंगिरा और गय नाम वाले 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। अंग से उनकी भार्या सुनीता ने बेन नामक पुत्र को उत्पन्न किया। बेन के अपचार से मुनियों को महान क्रोध हुआ और धर्मपरायण मुनियों ने
अपने हुंकार से उसे मार दिया। ओम नमः शिवाय। इसके बाद सुनीता ने संतान के लिए ऋषियों से प्रार्थना की। तब उन महाज्ञानी ऋषियों ने बेन के दाहिने हाथ का मंथन किया। बेन के हाथ का मंथन किए जाने पर उससे पृथु उत्पन्न हुए। वे धनुष एवं कवच धारण किए हुए उत्पन्न हुए थे तथा सूर्य के समान तेजस्वी थे। प्रजापालन, धर्म संरक्षण तथा दुष्टों को दंड देने के लिए विष्णु का वह अवतार हुआ था। उस समय सभी क्षत्रियों के पूर्वज बेन पुत्र पृथु ने पृथ्वी की रक्षा की। वे राजसूयाभिषिक्त राजाओं में प्रथम सम्राट कहे जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, बुद्धिमान सूत और मागध उन्हीं से उत्पन्न हुए। उन्होंने सबके कल्याण के लिए इस पृथ्वी का दोहन किया। 100 यज्ञ करने वाले उन राजा ने देवता, ऋषि, राक्षस तथा विशेषकर मनुष्यों को आजीविका प्रदान की। पृथु ने विजिताश्व और हर्यक्ष नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जो भूलोक में धर्मज्ञ, महावीर तथा अति प्रसिद्ध राजा हुए। शिखंडिनी ने प्राचीन बरही नामक पुत्र उत्पन्न किया। पृथ्वी तल पर विचरण करने वाले उन प्राचीन बरही के पृथ्वी पर यज्ञ किए जाने के कारण कुशाओं का अग्रभाग सदा पूर्व की ओर रहा करता था। उन्होंने समुद्र की पुत्री के साथ धर्मपूर्वक विवाह किया। विवाह करके वे महाप्रभु राजा अत्यंत सुशोभित हुए। समुद्र कन्या के गर्भ से अनेक यज्ञों के कर्ता उन प्राचीन बरही ने दिव्य 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। प्रचेतस नाम से प्रसिद्ध वे सब धनुर्वेद के पारंगत थे। अनुकूल धर्म का आचरण करने वाले उन सभी ने शिव के ध्यान में संलग्न होकर समुद्र के जल में शयन करते हुए और रुद्रगीत का जप करते हुए 10,000 वर्ष पर्यंत कठोर तपस्या की। जिस समय वे तप कर रहे थे उस समय रक्षा न की जाती हुई पृथ्वी पर प्रजाओं का क्षय होने लगा और सारी पृथ्वी पर पेड़ ही पेड़ रह गए। ओम नमः शिवाय। हे मुनि श्रेष्ठ, तपस्या से वर प्राप्त कर जब वे लौटे तो उन वृक्षों को देखकर उन्हें बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और उन समर्थ तपस्वी ने उन्हें जला देने का विचार किया। उन प्रचेतसों ने अपने मुखों में अग्नि तथा वायु को उत्पन्न किया। वायु ने उन वृक्षों को उखाड़ डाला और अग्नि ने उन्हें जलाकर भस्म कर दिया। तब वृक्षों का क्षय देखकर और कुछ ही वृक्षों के शेष रह जाने पर प्रतापी राजा चंद्रमा उनके समीप जाकर उनसे कहने लगे। सोम बोले, हे प्राचीन बरही के पुत्र राजाओं, आप लोग अपने क्रोध को शांत कीजिए और वृक्षों की इस सुंदर कन्या को स्वीकार कीजिए। भविष्य को जानने वाले मैंने गर्भ में इसका पोषण किया है। अतः हे महाभागो, सोम वंश को बढ़ाने वाली इस कन्या को आप लोग भार्या रूप में स्वीकार कीजिए। विद्वान, सृष्टिकर्ता, महातेजस्वी, पुरातन ब्रह्मपुत्र दक्ष नामक प्रजापति इसके गर्भ से उत्पन्न होंगे। ब्रह्म तेज से संपन्न ये राजा प्रजापति दक्ष आप लोगों के आधे तेज से एवं मेरे तेज से प्रजाओं की वृद्धि करेंगे। ओम नमः शिवाय। तब सोम के वचन से प्रचेताओं ने वृक्ष से उत्पन्न उस मनोहर कन्या को प्रेम के साथ धर्मपूर्वक भार्या रूप में ग्रहण किया। हे मुने, उन प्रचेताओं से उसके गर्भ से दक्ष नामक प्रजापति उत्पन्न हुए। परम तेज वाले वे सोम के भी अंश से उत्पन्न हुए थे। तब दक्ष ने मन से अचर, चर, 2 पैर वाले एवं 4 पैर वाले जीवों का सृजन करके मैथुनी सृष्टि आरंभ की। उन्होंने बीरण नामक प्रजापति की बीरणी नामक पतिव्रता कन्या से उत्तम विधान के साथ धर्मपूर्वक विवाह किया और उस कन्या से हर्यश्व नामक 10,000 पुण्यात्मा पुत्रों को उत्पन्न किया। वे सब नारद जी के उपदेश से विरक्त हो गए। यह सुनकर दक्ष ने पुनः उसी स्त्री से सुबलाश्व नामक 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया। वे भी उन मुनि नारद जी के उपदेश से अपने भाइयों के मार्ग पर प्रस्थान कर गए। वे विरक्त तथा भिक्षु मार्गी हो गए और पिता के पास वापस नहीं लौटे। ओम नमः शिवाय। यह सुनकर अत्यधिक कुपित होकर उन दक्ष ने मुनि को दुस्सह शाप दे दिया। हे कलह प्रिय, तुम कभी भी स्थिरता प्राप्त नहीं करोगे। हे मुनीश्वर, इसके बाद ब्रह्मा जी के द्वारा सांत्वना दिए जाने पर उन्होंने महाज्वाला स्वरूप तथा सभी गुणों से युक्त स्त्रियों को उत्पन्न किया। उन्होंने 10 कन्याएं धर्मराज को, 13 कश्यप को, 2 ब्रह्म
पुत्र को और 2 अंगिरा को दे दी। हे मुनि श्रेष्ठ, उन प्रभु दक्ष ने 2 कन्याएं विद्वान मुनि कृशाश्व को और नक्षत्र नाम वाली 27 कन्याएं चंद्रमा को प्रदान की। दक्ष की उन्हीं कन्याओं से देवता असुर आदि उत्पन्न हुए। उनके बहुत से पुत्र कहे गए हैं। उन सभी के द्वारा संपूर्ण जगत परिपूर्ण हो गया। ओम नमः शिवाय। हे विप्रेंद्र, तभी से मैथुनी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। इसके पूर्व संकल्प, दर्शन एवं स्पर्श से सृष्टि की उत्पत्ति होती थी। सौनक ऋषि बोले, आपने पहले कहा था कि ब्रह्मा जी के अंगूठे से दक्ष उत्पन्न हुए थे, तब महान तप वाले वे प्रचेताओं के पुत्र किस प्रकार हुए? हे सूत जी, मेरे इस संदेह को दूर करने में आप ही समर्थ हैं, और यह आश्चर्य है कि वे चंद्रमा के ससुर किस प्रकार हुए। सूत जी बोले, हे मुने, प्राणियों की उत्पत्ति एवं उनका निरोध नित्य होता है। प्रत्येक कल्प में ये दक्ष आदि उत्पन्न होते रहते हैं। जो मनुष्य दक्ष की इस चराचर युक्त सृष्टि को जान लेता है, वह संतान युक्त एवं आयु को पूर्ण करके स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्याम उमा संहितायाम सर्ग वर्णन नाम 300 अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में सर्ग वर्णन नामक 30वां अध्याय पूरा हुआ। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता अथ 31 अध्यायः। दैत्य, गंधर्व, सर्प एवं राक्षसों की सृष्टि का वर्णन तथा दक्ष द्वारा नारद के शाप वृत्तांत का कथन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सौनक उवाचो, देवानां दानवानां च गंधर्वोरग रक्षसां सृष्टिं तु विस्तरेणेमां सूतपुत्रो पदासु मे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूतवाचो, यथा नाब्रवधे सा तु वीरणस्य प्रजापति सुतां सुतपसा युक्ता माह्वयत सर्ग कारणातो सह मैथुनेन धर्मेण ससर्ज विविधा प्रजाः ता शृणु तं महाप्राज्ञ कथयामि समासतः। तस्याम पुत्र सहस्राणि वीरिण्याम पंचवीर्यवानो आश्रित्य जनयामासो दक्ष एव प्रजापतिः। एतान स्रष्टा सुतान दृष्ट्वा नारदा प्राह वै मुनि सत्रे सातु समुत्पन्नो नारदः परमेष्ठिना श्रुतवान्या कश्यपाद्वै पुंसां सृष्टिर्भविष्यति दक्षस्यैव अदुहितृषु तस्मात्तान् ब्रवीतु सः। अजानन्ता कथं सृष्टं बालिसा वै करिष्यताः दिशां कञ्चिद् अजानन्तस्तस्माद्विज्ञाय तां भुवम् इत्युक्ता प्रयुः सर्वे आसाम विज्ञातु मोजसा वदन्तं तदन्तं नाहि संप्राप्य नानिव्रता पितुर्गृहम्। ओम नमः शिवाय। तज्जज्ञात्वा जनयामासो पुनः 500 सुतान् तानुवाचो पुनः सोऽपि नारदः सर्वदर्शनः। नारदुवाचो, भुवो मानमजानन्ता कथं सृष्टिं करिष्यतो सर्वे हि बालिसा किं हि असृष्टिं कर्तुं समुद्यता। सूतवाचो, तेऽपि तद्वचनं श्रुत्वा निर्याता सर्वतो दिशम् असुबलाश्वा दक्षसुता हरयस्व इव ते पुरा अनन्तं पुष्करं प्राप्य गतास्तेऽपि पराभवम् अद्यापि न निवर्तन्ते असमुद्रेभ्यः इवापगाः। तदा प्रभृति वै भ्राता भ्रातुरन्वेषणे रतः प्रयातो नश्यति मुने तन्य कार्यं विपश्चिता। गुण शिवाय। तांस्यापि नष्टानि विज्ञाय पुत्रान् दक्ष प्रजापति सा च क्रोधाद्यदौ शापं नारदाय महात्मने। कुत्रचिन्नो लभस्वेति संस्थिति कलह प्रियः तब सन्निध्यतो लोके भवेच्च कलह सदा। संवितोऽथो विधात्रा हि असादक्षस्तु प्रजापति कन्या सत्या सृजत् पश्चाद्वीरिण्यामिति नः श्रुतम्। ददौ सा 10 धर्माय कश्यपाय 13 और 27 सोमाय 74 नेमिते।
द्वे चैवं ब्रह्मपुत्राय द्वे चैवांगिरसे तदा और द्वे कृशाश्वाय विदुषे और तासाम नामानि मे शृणु अरुन्धति वसुरया मिर्लम्बा भानुर्मरुत्वती संकल्पा चा मुहूर्ता चा संध्या विश्वा चा वै मुने धर्मपत्न्यो मुने त्वेतास्त्वास्तपत्यानि मे शृणु और विश्वे देवास्तु विश्वायाः और सधान्या सांध्या व्यजायतो मरुत्वायाम मरुत्वन्तो वसोस्तु वसवस्तथा भानुस्तु भानुवा सर्वे मुहूर्तायाम मुहूर्तजाः लम्ब्यायश्चैव घोषोऽथो नागवीथी चायामिजा अपृथ्वी विषमस्तस्यामरुन्धत्या मजायतो संकल्पायास्तु सत्यात्मा जज्ञे संकल्प एव हि अयादयो वसो पुत्रा अष्टौ तान् शृणु शौनकाः अयो ध्रुवस्य सोमस्य धरश्चैवानिलो नलः प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवोष्टौ च नामतः अयस्य पुत्रो वैतन्नो श्रमशान्तो मुनिस्तथा ध्रुवस्य पुत्रो भगवानो कालो लोकप्रभावनः सोमस्य भगवान् वर्चा वर्चस्वी येन जायते धरस्य पुत्रो द्रविणो हुतहव्यावहस्तथा मनोहराया शिशिरा प्राणोऽथो रमणस्तथा अनिलस्य शिवा भार्या यस्या पुत्रपुरोजवाः अभिज्ञातो गतिश्चैव द्वौ पुत्रावनिलस्य तु अग्निपुत्रा कुमारस्तु सरस्तम्भे श्रियाव्रतेः तस्य शाखो विशाखश्च नैगमेयश्च पृष्ठतः अप्रत्यकृतिका नाम तु कार्तिकेय इति स्मृतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। प्रत्यूषस्य त्वभूत्पुत्रः ऋषिर्नाम्ना तु देवला द्वौ पुत्रौ देवलस्यापि प्रजावन्तो मनीषिणो बृहस्पतेस्तु भगिनी वरस्त्री ब्रह्मचारिणी योगसिद्धा जगत्कृत्स्नं समन्त्याद्वयचारतदाः प्रभासस्य तु सा भार्या अवसूनामष्टमस्य च विश्वकर्मा महाभागा तस्य यज्ञे प्रजापतिः कर्ता शिल्पसहस्राणां त्रिदशानां च वार्धकी भूषणानां च सर्वेषां कर्ता शिल्पवताम्बरः या सर्वासां विमानानि देवतानां चकारः मनुष्याश्चोपजीवन्ति यस्य शिल्पं महात्मनः रैवतोजो भवो भीमो वाम उग्रो वृषा कपिः अजयकपादाहिर्बुन्ध्यो बहुरूपो महानितिः स्वरूपायां प्रसूतस्य स्त्रियां रुद्रांश्च कोटिशः तत्रैकादश मुख्यांस्तु तन्नामानि मुने शृणु अजयकपादाहिर्बुन्ध्यस्त्वष्ट्या रुद्रश्च वीर्यवानो हरश्च बहुरूप त्रयंबकश्चापराजितः वृषाकपिश्च शंभुश्च कपर्दीरैवतस्तथा एकादशैते कथिता रुद्रास्त्रिभुवनेश्वराः शतं त्वेवं समाख्यातं रुद्राणामतितौजसां शृणु कश्यपतनीनां नामानि मुनिसत्तमाः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्णत्वाम् अहं शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता 31वां अध्याय दैत्य गंधर्व सर्व एवं राक्षसों की सृष्टि का वर्णन तथा दक्ष द्वारा नारद के साप वृत्तांत का कथन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सौनक जी बोले, हे सूतपुत्र, आप देवगणों, दैत्यों, गंधर्वों, सर्पों एवं राक्षसों की इस सृष्टि का वर्णन विस्तार पूर्वक करने की कृपा करें। सूत जी बोले, तब प्रजापति दक्ष की मानसी प्रजा की वृद्धि नहीं हुई। तब वे तपस्या में निरत रहने वाले प्रजापति बीरण की पुत्री असिकनी को विवाह कर ले आए। ओम नमः शिवाय। हे महाप्राज्ञ, उन्होंने मैथुन के द्वारा धर्मपूर्वक विविध प्रजाओं का सृजन किया। मैं संक्षेप में उन्हें आपसे बता रहा हूँ, आप उसे सुने। उस बीरणी का आश्रय लेकर दक्ष प्रजापति ने 5000 पुत्रों को उत्पन्न किया। परमेष्ठी ब्रह्मा जी
के सृष्टि सत्र में उत्पन्न हुए। नारद मुनि ने कश्यप जी से यह जानकर कि दक्ष की पुत्रियों से ही सृष्टि का विस्तार होगा उत्पन्न हुए उन दक्ष पुत्रों को देखकर उनसे कहा, हे अबोध बालकों, तुम लोग पृथ्वी का विस्तार बिना जाने भला किस प्रकार सृष्टि करोगे? दिशा को जाने बिना कोई अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकता है? इसलिए तुम लोग पृथ्वी की दिशाओं का पता लगाओ। उनके द्वारा ऐसा कहे जाने पर वे सभी अपनी शक्ति से दिशा का ज्ञान करने के लिए चल दिए। उसका अंत ना पाकर वे पुनः अपने पिता के घर वापस नहीं लौटे। यह जानकर दक्ष ने पुनः 500 पुत्रों को उत्पन्न किया। उसके बाद सर्वदर्शी उन नारद ने उनसे भी कहा। नारद बोले, तुम लोग पृथ्वी का प्रमाण जाने बिना किस प्रकार सृष्टि करोगे? हे मूर्खों, तुम सब सृष्टि करने के लिए भला कैसे उद्यत हो गए? सूत जी बोले, यह वचन सुनकर वे सभी दिशाओं में चले गए, जैसे पहले वे दक्ष पुत्र शुबलाश्व तथा हर्याश्व चले गए थे। दिशाओं को बिना अंत वाला पाकर वे पराभव को प्राप्त हुए और आज तक वापस नहीं लौटे। जिस प्रकार समुद्र को प्राप्त कर नदियां पुनः नहीं लौटती हैं, हे मुने, उसी समय से कोई भी भाई अपने भाई को खोजने नहीं जाता है। यदि चला भी जाए तो वह नष्ट हो जाता है। ऐसा सोचकर महाबुद्धिमानों को भाई की खोज में प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। ओम नमः शिवाय। उसके अनंतर उन पुत्रों को नष्ट हुआ जानकर उन दक्ष प्रजापति ने क्रोधपूर्वक महात्मा नारद जी को शाप दे दिया। हे कलह प्रिय, आप कहीं भी स्थिति प्राप्त नहीं करोगे। आपके सानिध्य से लोक में सदा कलह ही होगा। तब ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को शांत किया। उसके बाद उन्होंने बीरणी से 60 कन्याओं को उत्पन्न किया, ऐसा हमने सुना है। उन्होंने 10 कन्याएं धर्मराज को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 4 कन्याएं अरिष्टनेमि को, 2 कन्याएं ब्रह्मपुत्र को, 2 अंगिरा को तथा 2 कन्याएं विद्वान कृशाश्व को सौंप दी। उन सभी के नाम मुझसे सुनिए। हे मुने, अरुंधति, बसु, यामी, लंबा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, संध्या एवं विश्वा, ये 10 पत्नियां धर्म को सौंपी गईं। हे मुने, अब उनसे उत्पन्न संतानों के नाम भी सुनिए। विश्वा से विश्वदेव उत्पन्न हुए। साध्या ने साध्यों को उत्पन्न किया। मरुत्वती ने मरुत्वान, बसु से अष्टबसु, भानु से 12 भानु और मुहूर्ता से सभी मुहूर्त, लंबा से घोष, यामी से नावगीथी एवं अरुंधति से पृथ्वी विषम उत्पन्न हुए। संकल्पा से सत्यवादी संकल्प नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। हे सौनक, वसु से आय आदि 8 पुत्र हुए। उनके नाम सुनिए। आय, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष तथा प्रभास नाम वाले 8 वसु पुत्र हैं। ओम नमः शिवाय। आय के पुत्र बैतंड, श्रम, शांत एवं मुनि हुए। समस्त लोगों को प्रभावित करने वाले भगवान काल ध्रुव के पुत्र हैं। सोम के पुत्र भगवान वर्चा हुए, जिनसे मनुष्य वर्चस्वी होता है। धर के पुत्र द्रविण हुए। धुत एवं हव्यवह हुए। मनोहरा से शिशिर, प्राण एवं रमण आदि पुत्र उत्पन्न हुए। अनिल की शिवा नामक भार्या थी, जिसके अनिल से 2 पुत्र हुए, पुरोजव और अभिज्ञात गति। अग्नि के पुत्र कुमार हुए, जिनकी उत्पत्ति श्रीयुक्त सरकंडों के वन में हुई। उन कुमार के पृष्ठ देश से भी पुत्र शाख, विशाख एवं नैगमेय उत्पन्न हुए। वे कार्तिकेय कृतिकाओं के पुत्र भी कहे गए हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। प्रत्युष के पुत्र देवल नामक ऋषि हुए। उन देवल के भी महाबुद्धिमान तथा संतानशील 2 पुत्र उत्पन्न हुए। बृहस्पति की बहन ब्रह्मचारिणी थी, जो स्त्रियों में श्रेष्ठ थी। वह योग में सिद्ध होकर समस्त संसार में भ्रमण करने वाली थी। वह 8वें वसु प्रभास की पत्नी हुई। हे महाभाग, उस प्रभास के प्रजापति विश्वकर्मा नामक पुत्र उत्पन्न हुए, जो हजारों शिल्पों के कर्ता, देवताओं के कारीगर, सभी प्रकार के आभूषणों के निर्माता एवं शिल्पकारों में श्रेष्ठ हुए, जिन्होंने सभी देवताओं के विमानों का निर्माण किया और जिन महात्मा के शिल्प द्वारा आज भी मनुष्य आजीविका प्राप्त करते हैं।
रैवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषाकपि, अजैकपाद, अहिर्मुंध्य, बहुरूप, महान एवं अन्य करोड़ों रुद्र प्रसूत की स्त्री स्वरूपा से उत्पन्न हुए, जिनमें 11 रुद्र प्रमुख हैं। हे मुने, मुझसे उनके नामों का श्रवण कीजिए। अजैकपाद, अहिर्बुंध्य, त्वष्टा, वीरवान, रुद्र, हर, बहुरूप, अपराजित, त्रयंबक, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी एवं रैवत, ये तीनों लोकों के स्वामी 11 रुद्र कहे गए हैं। ओम नमः शिवाय। इसी प्रकार अमित तेज वाले 100 रुद्र कहे गए हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, अब कश्यप की पत्नियों के नाम मैं आगे आपको कहता हूँ, उसे आप श्रवण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्याम उमा संहितायाम सर्ग वर्णन नामक 300 अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में सर्ग वर्णन नामक 31वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,